एक राजा को अपने मंत्री से कहते हुए सुना, मुझे एक बहुत अच्छा सेवक दो। मंत्री ने एक व्यक्ति को राजा के पास रख दिया, लेके आया। हुजूर, ये व्यक्ति बहुत अच्छा है, आपकी सेवा में हाजिर है। राजा ने उसको सिर से पैर तक देखा, उसका चेहरा मोहरा ठीक नहीं लगा। उस समय तो कुछ नहीं कहा, लेकिन बाद में उन्होंने अपने उस मंत्री से कहा, ठीक है तुम उसे ले आए, लेकिन मुझे उसका चेहरा पसंद नहीं आया। मंत्री कुछ नहीं बोले, मुस्कुरा दिए। अभी राजाओं महाराजाओं से तो वाद विवाद कौन करे। उन्होंने कुछ नहीं कहा। दूसरे दिन राजा ने कहा उस सेवक से, जाओ पानी ले आओ, बहुत गर्मी के दिन थे। मंत्री ने धीरे से उससे कहा, सोने के पात्र में पानी लाना। भागते भागते सेवक गया और सोने के पात्र में पानी लेके आया। एक घूंट जैसे ही महाराजा ने पानी पिया, थूक दिया। कहा, इतनी गर्मी है, अरे इस गर्मी में ये ऐसा पानी, ऐसी गर्मी में तो ठंडा ठंडा पानी चाहिए, मन तरोताजा हो जाए। अब की बार मंत्री ने उसको कहा, मिट्टी के कूल्हड़ में पानी लेके आना। मिट्टी के कूल्हड़ में सेवक पानी लेके आया। राजा को बहुत जोर की प्यास लगी थी, कट कट करके पूरा पानी पी गए। कहा, अब तृप्ति हुई, वाह। तब मंत्री ने कहा, हुजूर अगर बुरा ना माने तो एक बात कहूँ। क्या कहो? कहा, हुजूर, नौकर को कहा अंदर जाओ। नौकर अंदर चला गया। कहा, उस सेवक ने आपकी शान के हिसाब से सोने के पात्र में पानी लाया था, लेकिन आपने एक घूंट भी नहीं पिया और उसको थूक दिया, जबकि आपकी शान से वो मेल खाता था। लेकिन ठंडा पानी जब मिट्टी के कूल्हड़ में लाया तो आपने कहा कि हाँ, आत्म तृप्ति हो गई। कहने का मतलब, सोना कितना महंगा है, लेकिन गर्मी के दिन में वो पात्र का, सोने के पात्र का पानी आपको नहीं भाया। वो मिट्टी का कूल्हड़ जिसकी कोई कीमत नहीं है, उसने आपकी आत्म तृप्ति कर दी। उसी तरह ये सेवक भला ही दिखने में सुंदर ना हो, लेकिन गुण तो इसके भी मिट्टी जैसे हैं। कहने का तात्पर्य, किसी के भी रूप रंग पर मत जाइए। कई बार हम कहते हैं ये तो बहुत साधारण सा लगता है, मुझे नहीं लगता ये काम इसके बस का है, ये क्या करेगा, ये तो हमारे स्टैंडर्ड का नहीं है। आपका असली स्टैंडर्ड है क्या? कभी आपने जानने की कोशिश की? हमारा असली स्टैंडर्ड है कि हम एक परम पवित्र आत्मा हैं, परम पिता परमात्मा की संतान, और हर मनुष्य में उस परम पिता परमात्मा का ही अंश है। हम सब ईश्वर की ही संतान हैं। आपका असली स्टैंडर्ड है कि आप अपने आप को परमात्मा की संतान समझ के और लोगों को भी परमात्मा की आत्मा समझे। बाकी बाहरी रूप, कपड़े, ये तो हर एक का एक दिन ढल जाता है। कहते दो ही चीज़ तो ऐसी है जो बिना बुलाए आ जाती है, एक बुढ़ापा और दूसरा मौत। तो बुढ़ापा भी बिना बुलाया जाता, कितना रंग रोशन कर लें, कितना कुछ कर लें, कितने अरबपति खरबपति हैं, वो सब कुछ लगा देते हैं, लेकिन पैसे से तो वो सब कुछ नहीं खरीदा जा सकता। कहने का तात्पर्य, हम जीवन में स्टैंडर्ड की बात करते हैं, ठीक है, कुछ हद तक ठीक है, लेकिन किसी को कम ना आके। जीवन में क्या पता, आपका सुना होगा कि कोई राजा को युद्ध में जाना था, लेकिन जैसे ही उठे पैर में चप्पल डाली जो वो पहनते थे, वो टूट गई। युद्ध की भेरियां बज गई थी, नगाड़े बज गए थे, लेकिन अब चप्पल सुधारने के लिए ढूंढ रहे हैं, कोई मोची मिल जाए वो उसको सी दे। कोई मोची नहीं मिला तो मैं जाऊं कैसे, घोड़े पे नहीं चढ़े, और पड़ोसी देश ने आक्रमण कर दिया और राजा सिर्फ इसलिए अपना देश हार गए कि एक मोची नहीं मिला।
एक मोची की भी इतनी वैल्यू है। तो इस समाज में, इस दुनिया में हर व्यक्ति की अपनी अपनी वैल्यू है। किसी को कम मत आंकिए। जो काम सुई कर सकती है वो कैंची नहीं कर सकती या तलवार नहीं कर सकती। तो किसी को भी हम कम ना आके, कम ना समझे। हर एक की अपनी अपनी उपयोगिता है, हर एक की अपनी अपनी विशेषता है और हर एक का अपना अपना स्थान है। सबको सम्मान दे। असली स्टैंडर्ड हमारा यही है कि हम सब एक ईश्वर की संतान हैं और वसुधैव कुटुंबकम की भावना सभी को आत्मिक दृष्टि से देखें। ये हमारी सच्ची मानवता है। आशा है हमारे कहने के भाव को आप समझ गए होंगे। इसी के साथ आज के लिए बस इतना है। नमस्कार। ओम शांति।